सहारा सेवी की महान लड़ाई, क्या सरकार कर पाएगी समाधान? पिछले 10 साल सरकार को हो गया और पिछले 10 साल से ज़्यादा सहारा सेवी का लड़ाई का पूरा हो गया, लेकिन ये बीजेपी सरकार समाधान नहीं कर पा रही है। भले बीजेपी सरकार बड़ा बड़ा काम किया हो, राम मंदिर 500 साल पुराना का समाधान किया हो, या फिर जम्मू कश्मीर का 80 साल पुराना का समाधान किया हो समस्या का, लेकिन ये सहारा का समस्या का समाधान बीजेपी सरकार, मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। पूरी तरह से फेल है। ये कोई झूठ बात नहीं है, ये 100% सच बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसके पूरी तरह फेल है। आपको पता है कि सहारा सेवी का जो लड़ाई है, ये मेन लड़ाई है। सहारा निवेशकों का जो आज जिंदगी बर्बाद हुआ है, देश में जो आज इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद हुआ है, ये जड़ है, जो पिलर जिसको बोलते हैं, इसका जड़ है सहारा सेवी का विवाद। सहारा सेवी का विवाद इतना बड़ा विवाद, ये आज इतना लोगों को तबाह कर दिया है, इतना लोगों का घर बर्बाद कर दिया है कि ये सोचने वाली बात है कि सहारा सेवी का विवाद सुप्रीम कोर्ट में तो खत्म हो जाता है, वहां तो आदेश दे दिया जाता है, लेकिन सरकार इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती है। सरकार इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दे देती है कि इतना दिन में भुगतान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सारा चीज अपने तरफ से वो दे देती है, उनका काम करके वो निकल जाती है। लेकिन सरकार काम करवाने का काम है सरकार का। पुलिस प्रशासन सारा सरकार के हाथ में है। जो लोग उनकी बात नहीं मान रहा है, उस पर कार्रवाई करवाने का काम सरकार का है। सारा जिम्मेदारी सरकार का बनता है, बाकी बाहर का। जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर का है वो तो कर ही रहा है, लेकिन सरकार का बाहर का जो जिम्मेदारी बनता है, सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से फेल है। यूं कहा जाए तो सरकार पूरी तरह से फेल है ही, और इसके अलावा सरकार ये भी हो सकता है कि सहारा के साथ मिले हो। कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सारा ये जिम्मेदारी जवाबदेही सरकार के पर ही जाता है, जो केंद्र के सरकार हैं। सहारा सेवी का विवाद के वजह से कितने लोगों का समस्या आज बढ़ा हुआ है, ये सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रही सरकार तो बहुत दुख की बात है। समस्या इतना बड़ा है कि आज लोगों का क्या सिचुएशन है आप देख ही रहे हैं। तो इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको सरकार से का समझना चाहिए, सरकार क्या बोल रही है, सरकार क्या बोलना चाहती है, इस चीज को समझना चाहिए। सरकार ने बोलना शुरू किया है पिछले 1-1.5 साल से सहारा को लेकर। सरकार पिछले 1-1.5 साल से सहारा को लेकर बोलना शुरू किया है खुल के। पहले तो इस पे कुछ ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल होता नहीं था, वो जानकारी नहीं मिलता था, क्या हो रहा नहीं हो रहा उधर ही होता था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होता था उधर ही होता था, लोगों को पहुंच नहीं पाता था। लेकिन 2-3 साल से जब सोशल मीडिया 2020-21 के बाद से लोगों को जागरूक होना हुआ है, जब सुब्रत रॉय कुछ लाइव आना छोड़ दिया है, 2021 के बाद से सुब्रत रॉय जब गायब हो गया है सोशल मीडिया से, यानी टीवी से, यूट्यूब से, हर जगह से वो जब गायब हो गया सुब्रत रॉय, तब जाके आज लोग छटपटा रहा है। जितने निवेशक हैं सहारा के, तब छटपटा रहा, तब बाकी सोच रहा है क्या करें नहीं करें। पहले तो सरकार के पास लोग जा नहीं रहे थे, ना ही सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा रहे थे, सब इंतजार में बैठे हुए थे, सुब्रत रॉय ही जो करेगा और एक न एक दिन पैसा हम लोग को देगा, ऐसा सबका मानना था। लेकिन जब समस्या गंभीर हो गया, तब लोग सरकार के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार के पास पहुंचने के बाद भी अगर समाधान नहीं हो पा रहा है पिछले 2 साल से, तो ये सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी कहा जाए तो माना जा सकता है। सरकार भले ही बड़ा बड़ा काम किया हो, लेकिन ये सहारा सेवी का मामला को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो ये सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है, कह नहीं सकता है। देखिए, मामला कैसे फंसा, इस चीज को समझते हैं। कोई भी दोषी नहीं है, अपना अपना जगह पे कोई भी दोषी नहीं है। आप बोलेंगे सहारा दोषी है, वो भी नहीं है। सरकार दोषी है, वो भी कहना है वो हम नहीं है। सेबी दोषी है, वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दोषी है, वो भी नहीं है। कौन दोषी है? निवेशक दोषी है। कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है निवेशक दोषी है। निवेशक दोषी कैसे है? निवेशक दोषी इसलिए है क्योंकि सुब्रत रॉय के ऊपर भरोसा किया। निवेशकों का गलती यही है कि सुब्रत रॉय के ऊपर भरोसा किया, सहारा के ऊपर भरोसा किया, यही गलती है। सरकार का गलती कैसे नहीं है? सरकार का गलती इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है।
सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सरकार का कहना यही कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम 10,000 तक का भुगतान शुरू किए हैं देने के लिए और धीरे धीरे भुगतान करेंगे। सरकार वो पल्ला झाड़ के निकल रहा है। सुब्रत रॉय का कहना है कि पैसा सेबी देगा और सबका पेमेंट हम कर चुके हैं। बाकी सेबी का कहना है कि हमारे पास कोई आता ही नहीं है पैसा लेने के लिए, और सेबी के पास पैसा लेने के लिए जाएगा कहाँ से। सेबी का जो पैसा देना था उनको, सेबी को, निवेशकों को, वो था रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा, और रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा को कन्वर्ट कर दिया सुब्रत रॉय ने रातों रात। तो मामला इधर से उधर से फंसा दिया है, ऐसा पेच फंसाया है कि आज पूरा तबाह हो गया। लोग इस सारा जो जिम्मेदारी अभी इस सबको जांच करवाने का, इस पे काम करवाने का सारा जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार इस पे पूरी तरह से लगा हुआ है पिछले 2 साल से, लेकिन सरकार किस तरीका से लगा हुआ है पूरा देश समझ चुका है, जान चुका है। सरकार को जो तरीका, सरकार ने जो तरीका लगाया है पोर्टल के थ्रू भुगतान देने का, जो तरीका अपनाया है, इस तरीका चलने वाला है नहीं। ये तरीका 100% फेल है। इस तरीका से कभी भी भुगतान नहीं हो सकता है। सरकार ने जो पोर्टल के तरीका अपनाया है, पोर्टल का तरीका अपनाया है, ये तरीका इसलिए अपनाया है क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं मंशा पैसा देने का है नहीं। जिस तरह से सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया पिछले 10 साल से जमा है, तो वही सोच रहा है कि सरकार जो अरबों खरबों रुपया सहारा का है, वो पैसा हमारे पास और 20 साल जमा रहे ताकि उस पैसे से हम पैसा बना सके। सरकार का मानना यही है, ऐसा हो सकता है। सरकार यही सोच रही है कि जिस तरह से सेबी 25,000 करोड़ रुपया रखा, वही उसी तरह से जो अरबों खरबों सहारा का और पैसा सरकार के पास, यानी जो भी संपत्ति है सहारा का देश में, वो तो सरकार के हैंड में है। सहारा का जो भी संपत्ति है देश में बचा हुआ, उस संपत्ति को अगर भंजा के अगर पेमेंट किया जाए तो सरकार कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। तो इस सरकार यही सोच रही है कि जिस तरह से सेबी ने उलझाया 10 साल और हम उलझाएं और 10 साल, तो ऐसे ही 20 साल गुजर जाएगा। लोग कुछ मर जाएंगे, कुछ लोग भुला जाएंगे, कुछ लोग को तो पेमेंट कर देंगे, इधर उधर करके 10,000 दे के निकल जाएंगे और पैसा पचा लेगा। लेकिन जो निवेशक हम लोग हैं ये होने नहीं देंगे, जागरूक होना पड़ेगा। सहारा निवेशक जितने भी हमारे साथ ही चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जो भी सहारा चैनल से जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, उन सभी से निवेदन करूंगा कि सरकार का जो मंशा है, सेबी का जो मंशा है, सहारा का जो मंशा है, उसको ध्वस्त करना है। उनको